dear students. Welcome in science class. Hope you all are fine. I am Manisha and I will teach you science. As you know, the time is very crucial and we have to start online classes again. So, you have to cooperate and you will learn more new things this year and will bring better results. Okay, let us start the chapter. As you know, we have started the chapter 1 in classes My Body. बेटे आपने क्लास 3rd में, 4th में और 5th में, ठीक है, आपकी तीनों क्लासेस में जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ माय बॉडी. आपने क्लास 3rd में क्या किया था माय बॉडी में? सेंस ऑर्गन्स. और क्लास 4 के माय बॉडी में जो आपका कंटेंट था वो था डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना. तो अब 5th में हो गए आप, तो हम कुछ और बॉडी पार्ट्स के बारे में, बॉडी ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो वन बाय वन वी आर डिस्कसिंग, वी आर गोइंग टू हायर लेवल, है ना, एज योर क्लास is going to be increasing 3rd to 4th and 4th to 5th, and our topics are also changing, है ना, class by class. So beta, this is the first picture and observe these faces carefully. Are you observing? Yes, all are different. Color, nose, ears, hair, teeth, है ना, color of hair different in different people. Okay, are you observing? Yes, see this picture, these are siblings, still they are different from each other. But our body, our color, our hair color, our face shape, that is different from each person. But what is our body made up of? हम सबकी बॉडी में एक बेसिक यूनिट है जो हमारी पूरी बॉडी को बनाता है. अगर हम अंदर से देखें बिल्कुल, तो हम सबकी बॉडी सेम है. हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सेम है. हम ऊपर से दिखने में अलग अलग हैं सभी, है ना. तो बट हमारी बॉडी जो है इंटरनली, हमारा जो बॉडी पार्ट है, जो हमारी मशीन है, वो गॉड ने हमें एक जैसी दी है. दिस इज़ द वंडरफुल गिफ्ट ऑफ नेचर कि हमें गॉड ने इतना अच्छा गिफ्ट प्रोवाइड किया है जिसकी हमने केयर करनी है ना. सी दिस बॉडी, है ना, क्या है अंदर हमारी बॉडी के अंदर. सबकी बॉडी में 206 बोन्स हैं, लीवर है, हार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सब कुछ सेम है. इंटरनल स्ट्रक्चर इज़ सेम. हमारी बॉडी में 2 टाइप्स के ऑर्गन्स अगर हम देखें तो वो कौन कौन से हैं? एक्सटर्नल और इंटरनल, जो हमने क्लास में डिस्कस किया था. जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं विच आर सीइंग, विच वी कैन सीन फ्रॉम आउटसाइड, लाइक नोज़ जो हमें दिखती है, आइज़ जो हमें दिखती हैं, है ना, स्किन, माउथ, जो हमें सब बाहर से ऑब्जर्व हैं, दीज आर द एक्सटर्नल ऑर्गन. और जो हमें नहीं दिख रहे, जो हमारी बॉडी के इनसाइड हैं, दीज आर द इंटरनल ऑर्गन्स. और हम सब की बॉडी की जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है? सेम है. व्हाट इज़ आवर बॉडी मेड अप ऑफ? ये सबका सिस्टम अंदर से सेम है. फर्स्ट इज़ द सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम क्या कहते हैं, जो क्या फंक्शन करता है? ब्लड को पंप करता है ना. सेकेंड इज़ द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम क्या करता है? हमारी पूरे जो ब्रेन है वो हमारे पूरे बॉडी की फंक्शंस को कंट्रोल करता है ना. और सेकेंड इज़ द थर्ड वन इज़ द ब्रीदिंग सिस्टम, जिससे हम सांस लेते हैं. एंड देन डाइजेस्टिव सिस्टम, देन इज़ द एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम. ये हमारी पूरी बॉडी के सिस्टम्स हैं. बट हमारी बॉडी बनी किसकी हुई है? जैसे अगर हमने एक बिल्डिंग बनानी है तो हमें बेसिक यूनिट क्या लेना होता है? क्या मिला के एक बिल्डिंग बनती है? पहले वॉल बनानी पड़ती है और एक दीवार जो है वो एक एक ईंट को जोड़ के बनती है ना. तो वो जो ब्रिक है वो उसका बेसिक यूनिट है. ऐसे ही हमारी बॉडी का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? सेल. See this picture, these are the cells.
जो हम डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं। मैम आप कहोगे मैम हमें तो सेल कहीं दिख ही नहीं रही, इस शेप में तो कुछ है ही नहीं हमारी बॉडी में। सेल्स विच वी कैन सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, क्योंकि बहुत माइक्रोस्कोपिक यूनिट है सेल, और सेल्स की डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं, कहीं ओवल है, राउंड है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, स्पिंडल शेप है, डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल्स आर देयर इन आवर बॉडी। तो बेसिक यूनिट क्या है हमारी बॉडी का? सेल। देखो, सेल्स कैन ओनली बी सीन अंडर द पावरफुल माइक्रोस्कोप्स। Cells of same type that do the same job are grouped together to form a tissue. अब जब एक जैसे सेल्स जुड़ जाती हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की सेल हैं, उसमें लीवर की जो सेल्स हैं वो एक जैसी सेल जुड़ के क्या बना देती हैं? टिश्यू। वो भी किसका? लीवर का। अगर हम बात करें हार्ट की, तो हार्ट की सेल्स मिलके क्या बना देती हैं? टिश्यू, है ना। तो बेटा एक ऑर्गन जो आप देखते हैं, जो एक टाइप की सेल्स हैं जो मिलके एक टाइप का फंक्शन कर रही हैं, वो मिलके क्या बनाती हैं? टिश्यू। ओके। एंड थर्ड लेवल, जो एक टाइप के टिश्यू मिलके एक टाइप का वर्क करते हैं, वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन। वैसे हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज़ हैं उनका कुछ हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे आप देखते हैं इनेमल, जो आपके टीथ पे कवरिंग है ऊपर, वाइट जो शाइन करती है, वाइटनेस देती है, दैट इज़ द इनेमल। हार्डेस्ट टिश्यू, सबसे हार्ड टिश्यू है आपकी बॉडी के अंदर। अगर हम बात करें ब्लड की, दैट इज़ द लिक्विड टिश्यू, जो फ्लूइड फॉर्म में है, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है ना ब्लड, वो भी एक टिश्यू है और वो सबसे सॉफ्ट टिश्यू है आपकी बॉडी के अंदर। अब हम बात करते हैं ऑर्गन्स की। डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यू ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म द बॉडीज ऑर्गन। सेल ज्वाइन करके क्या बना रही हैं? सेम टाइप ऑफ सेल्स ज्वाइन टू फॉर्म द टिश्यू, सेम टाइप ऑफ टिश्यूज ज्वाइन टू फॉर्म द ऑर्गन। व्हाट आर द ऑर्गन्स? फर्स्ट इज द किडनी, ब्रेन, हार्ट, लीवर एंड लंग्स। ये सब ऑर्गन्स हैं बेटा। हर ऑर्गन का अपना अपना फंक्शन है। जैसे एक मशीन के पार्ट्स होते हैं ना, वैसे ये भी हमारी बॉडी के मशीन के पार्ट्स हैं। अगर एक का भी फंक्शन ख़राब हो गया तो हमारी बॉडी वहीं पे काम करना बंद कर देती है। वी हैव टू गो टू द डॉक्टर्स, फिर हमें उसका ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, उस ऑर्गन को ठीक करना पड़ता है, तब हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन करती है। इधर इट इज़ लीवर, किडनी और हार्ट, और कोई भी ऑर्गन है हमारी बॉडी में, ठीक है। सी, दिस इज़ द lungs and hearts which are working. Lungs for breathing and heart for pumping the blood. Next, liver, which helps in the digestion of the food. This is the organ, helps in the digestion of the food. Brain, that is the master of your body, that is the control center of the your body. जो भी कोई काम होगा, परमिशन कहाँ से जाएगी? ब्रेन से, है ना। ब्रेन आपके बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इवन आप एक फिंगर भी अगर गर्म प्लेट को टच करते हैं, हॉट प्लेट है और आपने फिंगर भी पीछे करनी है, तो ये इसका सिग्नल भी आपके पास कहाँ से आएगा? ब्रेन से आएगा। आइस है, वो आपने अपने हैंड्स पीछे करने हैं, उसको टच कर रहे हो, वो सिग्नल भी कहाँ से आएगा? ब्रेन से आएगा। और आप ये देखो कितनी जल्दी ये काम होता है कि आप उसको ऑब्जर्व भी कर लेते हैं सेंसेस को, और आप अपना रिएक्शन भी शो कर देते हैं, है ना। सो इट वर्क्स वेरी फास्ट। अगर ये वर्क नहीं कर रहा तो आपकी सारी सेंसेस वर्क नहीं करेंगी, ब्रेन वर्क नहीं कर रहा तो। सो इट इज़ द कंट्रोल, इट इज़ कंट्रोलिंग ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी। स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन, जिसने आपकी बॉडी को पूरा कवर किया हुआ है, जो एक सेंस ऑर्गन है जो आपको फील करने में हेल्प करती है। कोई भी टाइप की फीलिंग है, हॉट है, कोल्ड है, किसी भी टाइप की फीलिंग है, तो वो कौन हेल्प कर रहा है आपको सेंस करने में? दैट इज़ स्किन। नाउ इट इज़ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। मीन्स अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ गए कि जब कुछ ऑर्गन्स मिल जाते हैं तो वो मिल के क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। जैसे कुछ ऑर्गन्स मिलके एक टाइप का काम कर रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो कुछ ऑर्गन्स मिलके फूड डाइजेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ एक अकेला ऑर्गन मिलके काम नहीं कर सकता,
कुछ ऑर्गन्स ग्रुप बना लेते हैं जो एक टाइप का काम करते हैं। जैसे एक मैम ने टीम बना दी क्लास में जो एक टाइप का वर्क करेंगे स्टूडेंट्स, तो वो क्या बन गया आपका सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। और इतने सारे ऑर्गन सिस्टम आपकी बॉडी में मिलके आपकी पूरी बॉडी को बना रहे हैं। ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से ही आपकी क्या बनती है, बॉडी। When a group of organs cooperate to carry out a function of the body, we call it an organ system. देखो, जैसे आपने देखा ब्रेन कंट्रोल्स ओवर द ऑर्गन एंड सिस्टम ऑफ योर बॉडी, कहाँ कहाँ कनेक्टेड है। तो ये एक क्या बन गया, जैसे एक सेंटर में वर्टिब्रल कॉलम, ब्रेन और बैकबोन जिसको हम कहते हैं, और सारे ऑर्गन्स ये मिलके पूरा नर्वस सिस्टम बना रहे हैं। कैसे ब्रेन जो है नर्व्स की हेल्प से कनेक्टेड है सभी ऑर्गन से। यस, दिस इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हमारी बॉडी, हम जो डायरेक्ट फूड खा रहे हैं, माउथ में च्यू कर रहे हैं, उसके बाद फिर वो फूड पाइप में जा रहा है, फिर वो कहाँ जा रहा है, स्टमक में जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, सभी पार्ट्स में जाता है। तब जाके हमारी बॉडी से वेस्ट भी पास आउट होता है और हमें एनर्जी भी मिलती है। एक अकेला माउथ क्या पूरे फूड को डाइजेस्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। सभी ऑर्गन मिलके काम करते हैं। आप क्लास 4 में बहुत अच्छे से रीड कर चुके हैं ये, है ना। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। फूड जो है वो सिंपल फॉर्म में चेंज होता है, जब वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है तो तब हमें उससे एनर्जी मिलती है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। ऑर्गन्स कौन कौन से हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के? माउथ, ईसोफेगस जिसको हम फूड पाइप कहते हैं, लीवर एंड पेनक्रियास, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ये सब मिलके वर्क करते हैं, तभी आपका फूड क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। एक भी ऑर्गन खराब तो आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब। दिस इज स्केलेटल सिस्टम। जो पूरी बॉडीज़ हैं आपकी, बॉडी के अंदर बोन्स हैं, बोन्स में मूवमेंट्स हैं, जॉइंट्स हैं, ये सब मिलके आपका क्या बनाते हैं, स्केलेटल सिस्टम। 206 बोन्स आर देयर इन योर बॉडी, है ना। और जो न्यूली बॉर्न बेबी है उसकी कितनी बोन्स होती हैं, 300। और वो कुछ बोन्स जो हैं छोटी छोटी होती हैं और वो जॉइन होके क्या बन जाती है, बट जैसे आप बड़े होते हैं वो कुछ लॉन्ग बोन्स बन जाती हैं, और नंबर जो है वो 300 से रिड्यूस होके कितना हो जाता है, 206। So that's all about all the systems in your body, as we have started our basic unit from the cell, then tissue, then organ system, है ना। तो हमने डिस्कस किया, सबके एग्जाम्पल्स किए। आई होप that is enough for today's class, and you have to read the chapter, you have to start the chapter, and we will discuss breathing system, that is the main topic of your chapter first. We will discuss breathing system in the next class. Okay, thank you, have a nice day, read the chapter carefully. Beta, this time you have to read it the chapter carefully from starting. आपकी रीडिंग इम्प्रूव होनी चाहिए, और आपने जो भी कोई टफ वर्ड्स हैं वो आपने अपनी बुक में अंडरलाइन करने हैं, उनके मीनिंग्स राइट करने हैं। व्हेन यू विल कम बैक टू द स्कूल आफ्टर सम डेज, वी विल चेक इट, all the teachers will check your work. Okay, maintain a assignment notebook, एक रफ नोटबुक आप मेंटेन कर लो जिसमें आप सभी सब्जेक्ट्स की असाइनमेंट्स कलेक्टिव कर सकते हो। और आपकी फेयर नोटबुक में हम जब टीचर्स बताएंगे तभी आपने कोई वर्क करना है। ओके, और असाइनमेंट्स आपने प्रॉपर डेट मेंशन करके डेली राइट करना है उसमें जब भी आपको वर्क मिलता है, और जब आप स्कूल आएंगे तो वो आपका सारा वर्क चेक होगा। Okay, have a nice day beta. Thank you, have a good day, bye.